नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। को बता दें, कहते हैं एक बाप अपने बच्चों के लिए वो साया होता है जो हर मुसीबत से लड़ सकता है, लेकिन वही बाप नशे की दुनिया में कदम रखकर क्रूरता व इंसानियत की सारी हदें पार कर दे हुए अपनी ही लाडली बेटी को हवस की नजर से देखे तो बाप के रिश्ते से इंसानियत का भरोसा उड़ जाता है। ऐसे ही एक दरिंदे की कहानी बिजनौर के थाना कोतवाली शहर से सामने आई है, जहां पर एक कलयुगी सौतेले पिता ने दरिंदगी करते हुए अपनी सौतेली मासूम बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें, घटना जनपद बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के मोहल्ला जाटान क्षेत्र की है, जहां पर एक दरिंदे ने अपनी सौतेली बच्ची को हवस की नजर से देखा और बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया। हालांकि यह घटना पीड़ित मासूम बच्ची की मां ने अपनी आंखों से देखी। इस बाबत पीड़ित बच्ची की मां ने बिजनौर एसपी नीरज कुमार जादौन से शिकायत की, जब जाकर पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी सौतेले पिता दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित महिला ने एसपी को दिए शिकायती पत्र में यह भी बताया कि आरोपी उसका सौतेला पति है जो शराब का आदी है। दरिंदे ने शराब के नशे में धुत होकर अपनी सौतेली बेटी को हवस की नजर से देखा। हालांकि इस पूरी घटना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में घटना के हर पहलू पर बारीकी से जांच की जा रही है। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखी खास रिपोर्ट। मैं संग्राम सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर, जनपद बिजनौर। अवगत रहना है कि दिनांक 3 जनवरी को थाना कोतवाली शहर के मोहल्ला जाटान की रहने वाली एक महिला के द्वारा थाने पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसकी 7 वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ एक व्यक्ति के द्वारा छेड़खानी की गई है। मामले को संज्ञान में लेकर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। आज मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उसे जेल भेजा जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बिजनौर में शीतलहर का सितम जारी, घने कोहरे के चलते पड़ रही हड्डियां गला देने वाली ठंड। शीतलहर की वजह से लोग अपने घरों में हुए कैद। मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट किया जारी। आम लोगों की मुश्किलें बढ़ी। ठंड से दुकानदारों पर पड़ा खासा फर्क। किसानों की आलू, चना और अन्य कई फसलें हुई नष्ट। बता दें, दरअसल आपको जनपद बिजनौर में शीतलहर और घने कोहरे का सितम जारी है, जिसमें भीषण ठंड पड़ रही है और हड्डियां गला देने वाली गलन बढ़ गई है। तो वहीं लोग ठंड से बचने के लिए तरह तरह के उपाय करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें नेटवर्क कस्बे में लोगों तस्वीरों में ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं आम लोगों ने ठंड से बचने के लिए सरकार से जगह जगह लाभ लगाकर ठंड से राहत पाने के लिए मांग की है। अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है, जिसको लेकर बिजनौर जिले के जिलाधिकारी अंकित अग्रवाल ने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों का 6 जनवरी तक और आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ाई कर रहे बच्चों की 14 जनवरी तक का अवकाश घोषित कर दिया है। घने कोहरे से लोगों को आवागमन में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दरअसल शीतलहर घोर घने कोहरे से अगर नुकसान की बात की जाए तो किसानों का कहना है कि यदि अधिक ठंड पड़ने से मूंग, मसूर व चना, आलू, बैंगन और टमाटर की फसलें नष्ट हो गई हैं और अन्य कोई फसलों पर भी इसका पड़ रहा है। बिजनेस की अगर बात की जाए तो दुकानदारों का कहना है कि शीतलहर और अधिक ठंड पड़ने से लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं, जिससे कामकाज भी ठप हो गया है और दुकानदारी पर काफी फर्क पड़ रहा है। नेटवर्क से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखी खास रिपोर्ट। देखिए, जिस तरीके की ठंड पड़ रही है उस तरीके तो काम तो बिल्कुल मार्केट में है नहीं। ग्राहक भी ऐसी ठंड में कोई भी आने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए सरकार ने भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। अच्छा, देखा गया है कि ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी ने बिजनौर में बच्चों की छुट्टी घोषित करी है 1 से लेकर 8 तक के। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है और हम तो चाहते हैं इस जो छुट्टी करी है बच्चों की, इसको और बढ़ा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। भाई, जैसे सरकार ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, इसके हिसाब से यहाँ पर शीतलहर बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है। बहुत इसकी वजह से कारोबार पे फ़र्क पड़ा है और छोटे बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। शीतलहर पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। ठंडी का सूरज बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा। 3 दिन हो गए हैं, बहुत तेज़ ठंड है यहाँ पर। इसके अंदर सरकार को चाहिए कि कोई अलाव वगैरह मतलब कहने का ये जिस तरह से लगाते हैं चौकों के ऊपर, गरीब गुरबा बेचारे को उनके काम आ जाए। ठंड का माहौल ज़्यादा है भाई। स्कूल की छुट्टी भी घोषित की है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्कूल की छुट्टी ये ठीक, बच्चे जो है अपने घर आराम से हैं, क्योंकि कोहरे का माहौल है। इसमें वाहन में जाते हैं बच्चे, छोटे बच्चे गाड़ियों में जाते हैं, उनको परेशानी हो सकती है, इससे गाड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। तो ये ठीक किया सरकार ने कि बच्चे अपने घर पर रहें।
आपको बता दें वही जनपद बदायूं के हजरतपुर थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक ने लगाई फांसी, की आत्महत्या। बता दें बदायूं के हजरतपुर थाना क्षेत्र के सुकुटिया रुंद गांव में एक 24 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बताते चले कि मामला हजरतपुर थाना क्षेत्र के सुकुटिया रुंद गांव का है, जहां घरेलू कलह के चलते एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मृतक आदर्श कुमार पुत्र हंसराज ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। आदर्श कुमार की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है। बदायूं से हमारे संवाददाता सोमवीर सिंह यादव की देखिए खास रिपोर्ट। आपको बता दें खबर वहीं जनपद बदायूं के हजरतपुर से, जहां हजरतपुर पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने। भीख मांग रहे एक बुजुर्ग को होमगार्ड ने जैकेट देकर दिखाई मानवता। कड़कड़ाती ठंड में भीख मांग रहा था बुजुर्ग, हजरतपुर थाने में तैनात होमगार्ड ने दिखाई मानवता। बुजुर्ग को जैकेट पहनाकर मानवता की मिसाल पेश की। पूरा मामला हजरतपुर थाना क्षेत्र के कस्बा हजरतपुर का है। बदायूं से हमारे संवाददाता सोमवीर सिंह यादव की देखी खास रिपोर्ट। को बता दें खबर सुल्तानपुर से, जहां श्री राम मंदिर निर्माण प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 आयोजन के उपलक्ष्य में घर घर जाकर भगवान श्री राम लला का निमंत्रण पत्र और अक्षत का प्रसाद वितरण किया गया और सभी श्रद्धालुओं को यह बताया गया कि हमारे पुरुषोत्तम श्री राम जी के दरबार का जो सदियों घड़ी का इंतजार था, वह इंतजार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आवागमन पर हमारे हिंदू धर्म का सम्मानित करके सभी को आगे प्रोत्साहन करने का निर्णय दिया गया है और गाँव के सभी सदस्य इकट्ठा होकर के भगवान श्री राम के प्रति अपनी खुशी को उत्तेजित करके यह प्राण प्रतिष्ठा लिया कि हिंदू धर्म की राष्ट्र एकता को आगे की तरफ ले चले, हिंदू राष्ट्र एकता में संगठन बनाए। कानपुर से हमारे संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की देखी खास रिपोर्ट। वहीं खबर जनपद कुशीनगर से, जहां घर में सो रहे युवक की गला रेत कर की गई हत्या, घर वालों को नहीं लगी भनक। बता दें कुशीनगर जिले के बिशुनपुरा थाना क्षेत्र के तिलका पट्टी में घर में अकेले सो रहे 30 वर्षीय युवक की शुक्रवार की रात अज्ञात लोगों ने घर में गला रेत कर हत्या कर दी। शनिवार की सुबह छोटे भाई की पत्नी घर में जगाने गई तो चौकी पर खून से लथपथ सब पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस सबको कब्जे में लेकर पंचनामा बनवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक शर्मा निषाद 30 वर्ष पुत्र कृपाल कोकिल पट्टी निवासी तिलक पट्टी का गांव का निवासी है। वे गांव के पास नहर की पटरी पर एक झोपड़ी डालकर परिवार, पत्नी और बच्चों के साथ रह रहे थे। करीब 5 माह पहले वह बाहर से आया था। शुक्रवार को उसकी पत्नी बच्चों के साथ मायके जुगनी गांव चली गई थी। शनिवार को सुबह करीब 8 बजे उसके छोटे भाई की पत्नी जगाने गई तो पैर की तरफ से शरीर बोरी से ढका पड़ा था। उनका शरीर खून से लथपथ बिस्तर पर पड़ा था। उसने यह बात अपने ससुर से बताई। उसकी सूचना ग्राम प्रधान व पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या के संबंध में मीडिया कर्मियों से जानकारी देते अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह, जानिए क्या कहा उन्होंने हमारे संवाददाता अबुल अंसारी के साथ हमारी इस खास रिपोर्ट में। थाना बिशुनपुरा अंतर्गत ग्राम तिलक पट्टी निवासी शर्मा निषाद की हत्या कारित किए जाने के संबंध में परिजनों द्वारा दी गई सूचना पर थाना स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए 100 को पोस्टमार्टम हेतु जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। प्रकरण में थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। को बता दें खबर हरियाणा के जनपद कुरुक्षेत्र के प्योवा से, जहां प्योवा में गुरु गोविंद सिंह प्रकाशोत्सव पर गुरुद्वारा बाउली साहिब ने विशाल शोभा यात्रा व नगर कीर्तन निकाला। बता दें शोभा यात्रा व नगर कीर्तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब की छत्र छाया व पंच प्यारों की अगुवाई में शुरू हुआ। शोभा यात्रा गुरुद्वारा बाउली साहिब से शुरू होकर मेन बाजार, सरस्वती तीर्थ, गोहाल रोड, मॉडल टाउन, अनाज मंडी, अंबाला रोड व कैथल रोड से होती हुई देर शाम को गुरुद्वारा साहिब में पहुंची, जहां भव्य आतिशबाजी की गई। निशान साहिब और तलवार हाथ में लिए नगर कीर्तन की अगुवाई कर रहे पंच प्यारे आकर्षण का केंद्र है। पालकी साहिब का अभिनंदन करते हुए राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह ने बड़ा त्यागी, सर्ववंश दानी और योद्धा कोई नहीं हुआ।
उन्हीं की बदौलत आज सिखों में सेवा और बहादुरी का जज्बा पैदा हुआ। राज्य मंत्री ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह ने जात पात धर्म व ऊंच नीच के दिखावटी बंधन को तोड़कर एक ईश्वर की उपासना करने का संदेश दिया। नगर कीर्तन में साथ चल रही संगत के लिए लोगों ने बड़े ही श्रद्धा भाव से चाय, ब्रेड व फलों का प्रसाद संगत को बांटा गया। नगर कीर्तन समूचे मार्ग से जहां से श्रीनगर कीर्तन गुजारा, दोनों ओर खड़े श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर इसका स्वागत किया। वहीं वीर खालसा दल के सिख नौजवानों नगर के चौराहों पर मुंह से आग निकालने, डाल कृपाण द्वारा आंखों से सुरमा डालने जैसी कर्तव्यों का प्रदर्शन करने लोगों को हैरत अंगेज कर दिया। इस मौके पर हजारों महिलाओं व सिख संगत की भीड़ साथ रही। हरियाणा के कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता सुरेश वर्मा की देखी खास रिपोर्ट। आपको बता दें खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से, जहां अकलतरा कोऑपरेटिव बैंक बना दलाल खाना। जी हां, हम बात कर रहे हैं अकलतरा ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्रामीण कोऑपरेटिव बैंक की, जहां खुलेआम बैंक कर्मचारियों की दलाली चल रही है। बैंक में गरीब किसान अपने पैसे के लिए कई दिनों तक लंबी लाइन में खड़े रहते हैं और बैंक मैनेजर एवं कर्मचारियों के द्वारा इन गरीब किसानों से बैंक से पैसा देने के लिए चार्ज मांगा जाता है। जो किसान दे सकता है उसको पैसा पहले निकाला जाता है, जो न दे सकता उसको कई दिनों तक बैंक के चक्कर काटने पड़ते हैं। यही नहीं, इस बैंक में इतनी भीड़ रहती है कि ना तो वृद्धों के लिए कोई सुविधा और ना ही विकलांगों के लिए किसी की परेशानी से बैंक वालों को कोई लेना देना नहीं है। इनको बस अपने कमीशन की पड़ी रहती है और अगर कोई किसान आवाज उठाना भी चाहे तो उन्हें बैंक के कर्मचारियों के द्वारा डरा धमका कर चुप करा दिया जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि आज किसी अधिकारी की नजर इस कालाबाजारी बैंक पर कैसे नहीं पड़ी, क्योंकि अधिकारियों की मिलीभगत से यह कालाबाजारी चलती आ रही है। बिलासपुर से हमारी संवाददाता लक्ष्मीप्रीति सोनी के साथ ये देखिए खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? मुलेडी। कितना दूर है यहाँ से? 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर उतना दूर से किस में आ रहे हो आप? स्कूटी में आए हो। और ये 2 दिन हो गया आपको आके? तो अभी तक आपको पैसा नहीं मिला है? और जो विकलांगों का सुविधा रहता है कि विकलांग आ रहे हैं तो उनको पहले दे दिया जाता है, वो कभी नहीं हो रहा है आपके साथ? नहीं, अभी तो नहीं। और अभी क्या हो रहा है, आप कुछ पूछे उनको कि मेरे को पैसे आदमी भगा दिए इसको तो करके। आदमी भगा दिए बता रहे हैं। कौन आदमी भगाया है आपको? वो मैं बता रहा हूँ, ये आदमी है। ये आदमी है, हटो हो रहा है। इसको भी जाकर घुसाया दे, बोला हटो हो रहा है। विकलांग को आप भगा दिए सर? मैं ठाकुर इसको जाने को बोला था, ये हटो हो रहा है। ये कर्मचारी क्यों हटाया हो गया? आप कहाँ रखते हैं? साइड में दे दे। अभी मैं यहाँ आई मुझे देखने के लिए ब्रांच मैनेजर के नंबर के लिए, ये साइड में थे, मैं इनको उठने के लिए बोली हूँ, फिर मेरा नजर इनके पैर पे गया है तो मैं बोली आप विकलांग हो क्या? तो बोलते हैं हाँ मैं विकलांग। तो इनके लिए तो अलग व्यवस्था रहती है सर। थोड़ा देर में जैसे भी व्यवस्था करते हैं। हाँ देर में आएंगे, ये लाइन देख रहे हो, मेरे को लगता है खत्म नहीं होगा। कल नहीं आया है, वो बोल रहे हैं मैं कल आया हूँ। अब क्या बोल रहे हैं? कल आए थे। कहाँ बस थे आप? हाँ, वो मैं लाइन में लग गई। इनके लिए अलग लाइन रहती है सर, ये यहाँ नहीं लग सकते लाइन। ऐसे थोड़े करते साइड में, जैसे भी व्यवस्था करते हैं आप साइड में रखते हैं। आप बोल रहे हैं ठीक है, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। धक्का मुक्की में जिस तरह हमारा हाथ पैर सलामत है वो हम धक्का मुक्की करके आए। आप सोच रहे वो चल ही नहीं पा रहे। साइड में जैसे व्यवस्था करते हैं आप साइड में इतना जल भीड़ में वो कहाँ घुस पाए? अब ये जब अब घुसेगा तो उसको तो थोड़ा इंतजार करना ही पड़ेगा जी। थोड़ा कल से आ रहा है सर। और इंतजार कल से नहीं, इंतजार देखो इतने भीड़ को। अगर आप बैठिए, आप खुद देखिए वो क्या रहा है भीड़ को, ये समझिए आप। मेरा ये और क्वेश्चन बोल रहे हो कि भीड़ क्यों है, इतना भीड़ है ना, लेकिन यहाँ इन लोगों का कहना है कि टारगेट पे हमको केवल 10,000 दिया जा रहा है। आप जैसा पैसा आता है वैसे अभी दिया जाता है। पैसा जैसा आता है वैसे 25,000 दिया जा रहा है। और वो नहीं पैसा जैसे दूसरे को भी पैसा आता है, एक प्रावधान है कि किसी सरकारी बैंक को केवल 10,000 ही दिया जाए और उससे ज़्यादा ना दिया जाए? सरकारी बैंक का जो व्यवस्था है उस हिसाब से दिया जाता है। आप कौन है यहाँ, क्या करना है? पोस्ट में है क्या? ऑपरेटर है। क्या नाम लिखते हैं? सर आपका टेस्ट काउंटर कहाँ पर है? सीनियर सिटीजन और वृद्धजनों पर। सीनियर सिटीजन और वृद्धजनों पर टेस्ट काउंटर आपका कहाँ है?
पैसा दे देते सर आपे स्वयं और स्वयं मारते हो तो आज तो सर हाँ स्वयं मारते हैं जैसे दोस्त है तो उस हिसाब से किया ठीक है वही देखते रहे